एक सप्ताह का लॉकडाउन 3 में क्लास चल चुका है। आज हम लोग जो है क्लास करेंगे नहीं। एक आपको कहानी सुनाते हैं। आपका सुना हुआ कहानी होगा, चूँकि जब भी कोर्स स्टार्ट करते हो तो ये कहानी ज़रूर सुनाते हैं, तो फिर से सुनिए, अच्छा लगेगा। 4 बच्चे थे जो प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण करने गए। तो प्राचीन काल में यूनिवर्सिटी वगैरह होता नहीं था। आज की तरह यूनिवर्सिटी नहीं होता था, डिग्रीज़ नहीं दिया जाता था, ऐसा कुछ था नहीं। उस समय बच्चे प्राचीन काल में गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल में शिक्षक शिक्षा देने के बाद, जो गुरुजी होते थे, शिक्षा देने के बाद एक दिन बोलते थे आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई, आप जाइए अपने वास्तविक जीवन में इसका उपयोग कीजिए। वो चारों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो वो लोग नोट्स नहीं बनाते थे। वो लोग पहले पोथी वगैरह में जो गुरुजी महत्वपूर्ण बातें लिखते थे उसको नोट कर लेते थे वो लोग। ठीक है, मोर के पंख वगैरह आप लोग देखे होंगे फिर। तो उसके साथ भी यही हुआ। शिक्षा पूर्ण हो गए, चारों जो विद्यार्थी थे वो निकले गुरु आश्रम से। निकले तो एक चौराहे पे पहुंचे। अब चौराहे पे पहुंचे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब जाएं किधर, क्योंकि 4 रास्ते थे वहाँ। एक बच्चा जो है वो गुरुजी का पोथी निकाला और गुरुजी इस संदर्भ में कुछ न कुछ तो बोले ही होंगे। तो पोथी जैसे ही निकाला तो उसमें लिखा हुआ था कि जिस मार्ग पे बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग या सम्मानित लोग, सफल लोग चले, उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो उस रास्ते पे एक डेड बॉडी जा रहा था जो कि शहर के मेयर का था। उस समय का मेयर, अभी मेयर बोल लीजिए, उस समय का शहर का बहुत बड़े जो पदाधिकारी होंगे उनका, ठीक है। साथ में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उसमें थे। अब ये हिडन मीनिंग वो बच्चा समझा नहीं कि जो गुरुजी है वो बोले थे सत्य, बड़े लोगों का सत्य मार्ग, ईमानदारी, मेहनत, यही सब गुण होता है, उस गुण पे चलने के लिए बोले थे। जबकि ये रास्ता समझ लिया उसको। चलते चलते ये शमशान पे पहुंच गया। साथ साथ उसी रास्ते पे चलते चलते शमशान पे पहुंचा तो इसको समझ में नहीं आया कि ये तो अनजान था। बाकी सब लोग उसके परिजन थे, तो वो जो मृत व्यक्ति थे तो वो लोग तो इन्वॉल्व थे। इसको समझ में नहीं आया कि हमको क्या करना है। तुरंत पोथी निकाला कि गुरुजी इस संदर्भ में क्या बोले हैं। पोथी जैसे ही निकाला तो उसमें लिखा हुआ था कि जो शमशान में, बाढ़ में, सुखाड़ में, ये सब जगह पे जो जो शांत, मतलब जो आपके साथ खड़ा रहता है वही आपका परम मित्र होता है। गुरु जी बोलना चाह रहे थे फ्रेंड इन डीड, इस फ्रेंड इन डीड जो कहावत है वही बोलना चाह रहे थे। इसको कुछ और समझ में आया। इसके बगल में एक गधा खड़ा था। अब इसको लगा गुरु जी के अनुसार शमशान में तो यही मेरे साथ खड़ा है, तो यही मेरा परम मित्र है। अब ये उससे चारों गला उला मिलने लगा। बड़ा अजब स्थिति शमशान में क्रिएट हो गया। बाकी लोग बिलख रहे हैं और ये लोग नौटंकी कर रहा है। उसके थोड़े देर बाद फिर इसको समझ में नहीं आया कि हमको क्या करना चाहिए। इसको समझ में नहीं आया तो थोड़े देर बाद फिर क्या हुआ कि फिर से पोथी निकाला। पोथी में लिखा हुआ था क्या कि जो बाहर में, सुनसान में, सुखाड़ में या अन्य विपत्ति की स्थिति में जो शांत चित्त है वो परम ज्ञानी होता है। तो उस परम ज्ञानी को अपने मित्र से जरूर मिलाना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ शमशान में एक ऊँट बैठा हुआ था। ऊँट तो बहुत शांत रहता है। अब इसको लगा क्या, इन चारों विद्यार्थियों को लगा कि शमशान में तो यही शांत है, यही परम ज्ञानी है, और मेरा मित्र तो गधा है, इससे इसको मिलवा देना चाहिए, ठीक है। जबकि उसको ये समझ में नहीं आया कि विपत्ति काल में जो स्थिर चित्त रहता है वही परम ज्ञानी होता है। ये सब बोलना चाह रहे थे, ये समझा कुछ और। अब गधे से उसको मिला दिया। अब इधर लोग इसके इन चारों के नौटंकी को कितना सहते, बहुत क्रोध में आ गया और इनको दौड़ाने लगे मारने के लिए। जो शमशान में बाकी जो परिजन उनके थे मृत व्यक्ति के, गुस्सा होकर के इन लोग को, अभी भागते भागते एक जो विद्यार्थी था उसका पैर स्लिप हो गया। पैर स्लिप करके वो नदी में जा गिरा। जैसे ही नदी में गिरा तो फिर से जो 3 बचे हुए जो विद्यार्थी है उसको बचा नहीं रहे।
पोथी खोल रहे कि सर इसके विषय में क्या बोले हैं। जैसे ही पोथी खोला तो लिखा हुआ था कि डूबते को तिनके का सहारा। अब यहाँ सर कुछ और बोल रहे थे कि ये समझा कि मेरा मित्र डूब रहा है, उसको तिनका का सहारा और तिनका फेंका। तिनका से वो आदमी बचता कुछ थोड़े ना। लगभग वो मृत प्राण हो गया, लगभग डूबने लगा। तो अभी बचाने का चेष्टा नहीं कर रहा वो तीनों। फिर से पोथी खोला कि सर क्या बोले हैं इस पे गुरुजी। पोथी जैसे ही खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप किसी चीज को संपूर्ण नहीं बचा सके तो उसके कुछ हिस्से को बचा लेना चाहिए। अब इन तीनों के दिमाग में आया कि ये आदमी को तो हम संपूर्ण बचा नहीं सकते हैं। तो इसका सर ऊपर था, पूरा शरीर लगभग डूब ही रहा था। तो एक ने तलवार निकाल के उसका गर्दन काट दिया। इस तरह से पढ़ने के बावजूद इन तीनों की गलतियों से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये कहानी का वास्तविक जीवन से क्या लेना देना है। तो अभी की जो पढ़ाई है उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सभी मतलब 95 या 99% लोग तो वो चार विद्यार्थी जैसे ही हैं जो नोट्स बनाते हैं, जो पास होना चाहते हैं, जिनको ग्रेडिंग चाहिए, और वास्तविक जीवन में जाकर के वो फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, गेस क्वेश्चन वगैरह के थ्रू वो अंक वगैरह तो पा लेते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वो इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि चीज़ों के मायने वो वास्तविक जीवन में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। जैसे हर चीज़ का आंकिक जो चीज़ पढ़ रहे होंगे या जितने भी चीज़ पढ़ रहे होंगे उस सब के वास्तविक जीवन में कुछ न कुछ संबंध है, उसके मायने है, और उस मायने को वो ट्रांसफर नहीं कर पाते। इसी कारण कई बार एकेडमिक रूप से बहुत अच्छे बच्चे भी वास्तविक जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। ये मेन वजह है। और उससे भी बड़ा गजब का स्थिति तो गार्जियन क्रिएट किए हुए हैं। गार्जियन के अंदर संयम है नहीं, और वो बहुत जल्दी ही बच्चों को सफल करना चाहते हैं। बहुत सारे टैलेंट इसी में फंस जाते हैं। अब इसका उदाहरण अभी देख लीजिए। अब 5 साल का बच्चा है, मेरा भी एक बच्चा है, उसके स्कूल से वीडियो वो व्हाट्सअप से होमवर्क वगैरह आ रहा है। थोड़ा आश्चर्य की बात है, आ रहा है। आप गार्जियन तो खुद करवा ही रहे हैं, कम से कम कुछ दिन तो ट्यूटर उसके बन करके देखिए, कुछ दिन अपने बच्चों को समझिए, कुछ दिन उसके ट्यूटर बन करके देखिए। बच्चे इतने छोटे हैं, 5-6 साल के बच्चे, कि उनके जीवन में अगर 6 महीना चला भी जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटना है। लेकिन इन चीज़ों को बच्चे और गार्जियन दोनों समझते नहीं है, और लंबे समय में वो बच्चे जो है जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए तैयार नहीं हो पाते। वो आंकिक रूप से तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, फेवरेबल नंबर, फेवरेबल क्वेश्चन तो हो जाता है, लेकिन जब वास्तविक जीवन की बात आती है तो वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो आपको यही समझना चाहिए इस कहानी से कि जितने भी चीज़ें, वाक्य या कहानियाँ होता है, उसके अलग अलग लोगों के संदर्भ में वो कहानियों का महत्व और सब कुछ बदलता चला जाता है। और पढ़ा लिखा वही व्यक्ति है जो इन चीज़ों के हिडन लाइन को कोरिलेट कर सके या समझ सके। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप लोग भी करेंगे, आप लोग नोट्स से आगे भी ज़िंदगी सोचेंगे। ठीक है, फिर हम लोग